नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग नाउ और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर संभल से आ रही है। संभल हिंसा विवाद को लेकर यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस हिंसा में जो साजिश के जो तार हैं वो समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दर्जनों एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक तक शामिल हैं और हालात जो हैं संभल में फिलहाल धीरे धीरे सामान्य होते नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस फोर्स ने पूरे इलाके को घेर रखा है। पूरे योगी की जो पुलिस है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। और इस पर क्या है ज्यादा अपडेट, इसके लिए जुड़े मेरे सहयोगी अखिलेश। अखिलेश, क्या है यहाँ पर अभी जो खबरें आ रही हैं वो क्या है? सबसे पहले तो कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के सभी दर्शकों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान चूंकि हमारे देश को उचित ढंग से संचालित करने और साथ ही साथ समरूप से यानी कि एक होकर सभी को साथ लेकर चलने की प्रेरणा देने वाला संविधान है और आज उसी संविधान का दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1949 में संविधान को अंगीकार किया गया था और उसी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी का पहले एक ट्वीट मैं आप सभी के सामने बता देना चाहता हूं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा कि संविधान को मानना और उसके दिखावे रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ा उत्सव है। ये हर दिन सच्चे मन से निभाने वाला फर्ज है, कोई दिखावटी सालाना जलसा नहीं। एक तरफ भाजपा संविधान को ताक पर रखकर मनमानी करना चाहती है तो दूसरी तरफ दिखावा करना चाहती है। भाजपा का ये राजनीतिक दोहरापन देश और देशवासियों के लिए घातक है। जब संविधान के मान सम्मान और उसे व्यवहार में लाने के संबंध में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, संविधान का हर दिन तिरस्कार अपमान हो रहा है, ऐसे में उत्सव मनाना हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। उत्सव ढोंग नहीं होना चाहिए। अब यहां पर संविधान दिवस के मौके पर भी अपनी राजनीति खेलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जो इस समय सबसे पहले अगर मैं अखिलेश यादव की बात करूं तो अभी आपने बताया कि राहुल गांधी वहां जाने वाले थे संभल, लेकिन उनका दौरा आज के लिए रद्द कर दिया गया है। अब संभल में चूंकि 1 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश करने पर डीएम ने रोक लगाई हुई है। ऐसी परिस्थिति में अब राजनीतिक रूप से यहां की परिस्थितियों को शांत होने की बजाय और भी अधिक आग में घी डालकर उसे प्रज्वलित करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग। क्योंकि एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी यह ऐलान किया है कि मेरा डेलीगेशन जाएगा और उस डेलीगेशन के अनाउंसमेंट के थोड़ी ही देर बाद उन्होंने कह दिया कि मैं भी संभल जाऊंगा। भाई, आप संभल के मूल निवासी तो हैं नहीं, तो आपकी संभल में एंट्री कैसे होगी? अब इसको लेकर वो कहेंगे कि हमें जो पुलिस है, योगी की पुलिस, वो रोक रही है, हमारे नेताओं को अंदर जाने नहीं दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरी की पूरी हिंसा हुई है संभल में, वो सपा के ही 2 गुटों में बटे हुए नेताओं के बीच हो रही है। क्योंकि सबसे बड़ी अगर बात देखी जाए तो यहाँ पर मुख्य रूप से पुलिस की एफआईआर में जो सबसे पहले आरोपी बनाए गए हैं वो हैं संभल के सांसद जियाउर रहमान, जिन्होंने ये ट्वीट किया था कि जो हिंसा हुई है उस हिंसा के एक दिन पहले ही वो बैंगलोर चले गए और बैंगलोर में गए तो वहां पर एक ऐसी बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर भी सपा प्रमुख का बयान आया था कि वो जब बेंगलुरु में थे तो वो कैसे हिंसा करा सकते हैं और उन पे क्यों एफआईआर दर्ज की गई है। इसके तार सीधे तौर पर मैं कह तो रहा हूं कि पहले 19 तारीख का जब हम लोगों ने वीडियो देखा था तो 19 तारीख के जब सर्वे किया गया था शाम के समय, चूंकि सर्वे को दोबारा करने की जरूरत इसी वजह से पड़ी क्योंकि वो सर्वे जो हुआ था वो रात के अंधेरे में हुआ था, जिसकी वजह से सभी चीजें पुख्ता रूप से नजर नहीं आई थी। इसी वजह से सर्वे टीम का ये कहना था कि हम दोबारा से इस सर्वे को दिन में करेंगे और इसकी नोटिस भी तामील कराई गई थी, जिसके बारे में हम लोगों ने कल बताया था। और उस नोटिस को जब तामील कराया गया था तो उसके बाद यह सर्वे कराया गया और उस सर्वे में 19 तारीख को जियाउर रहमान बर्क मौजूद थे। उसके 3 दिन बाद जब 22 तारीख को वो नमाज अदा की गई थी तो हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा किया गया था, किसी साजिश के तहत इकट्ठा किया गया था, क्योंकि उससे पहले उतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोगों ने कभी भी जो जुम्मे की नमाज है अदा नहीं की थी। लेकिन अखिलेश, ये भी तो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों और लोकल पुलिस या पुलिस का भी तो बड़ा फेलियर है ना। बिल्कुल, ये देखा जाए तो एलआईयू जो है, लोकल जो इंटेलिजेंस यूनिट है, उसकी कहीं ना कहीं फेलियर की बात कही जा रही है। लेकिन पुलिस को जितना अनुमान लगा था, पुलिस ने उसके अनुसार सुरक्षा चाक चौबंद इंतजाम किए थे। उस पर भी सवाल ये उठाया जा रहा था कि पुलिस ने उतने सारे लोगों को वहां पर, यानी कि पुलिस फोर्स को तैनात क्यों किया गया था प्रशासन की ओर से। आप जो कह रही हैं कि पुलिस को एलआईयू की जो है उसकी फेलियर है, बेशक है कहीं ना कहीं, क्योंकि पुलिस को ये जानकारी होनी चाहिए थी कि संभल के बाहर से लोगों को बुलाया गया है और
उसके वीडियोस भी सामने आए हैं, जिसमें हम लोगों ने यहां पर दिखाया कि किस तरीके से ये देखिए कार को तोड़ तोड़कर कोई भी आस पड़ोस का आदमी रहने वाला वो चीजें नहीं करेगा। सीएम योगी ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई संभल हिंसा में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं सपा नेताओं के तार इस वजह से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जियाउर रहमान ने ये इस मामले पर वहां आकर या फिर सुप्रीम कोर्ट या उससे पहले हाई कोर्ट का दरवाजा इस मामले पर नहीं खटखटाया कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे साजिश के तहत सब कुछ काम किया जा रहा है। तो उसके लिए आपके पास दरवाजे तो खुले थे अदालत के, आप क्यों नहीं गए? लेकिन अखिलेश, अब ये भी अपडेट आ रहा है कि जो शाही जामा मस्जिद है उसके सदर से भी पूछताछ की गई है। उन्होंने खुद एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। बिल्कुल, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि प्रशासन जब वहां पर सर्वे कर रहा था तो उस दौरान जो अंदर एक कुआं जैसा था तो वहां से पानी निकला था बाहर। उन्होंने हौज के बारे में कहा था कि जब हौज से पानी बाहर निकलने लगा और मस्जिद के बाहर जाने लगा तब भीड़ इकट्ठा हुई थी। इस बारे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और 4 घंटे तक हिरासत में रखकर पूछताछ की थी, क्योंकि ऐसे कोई भी बयान कहीं ना कहीं हिंसा को भड़काने का काम करते हैं। क्योंकि जिस पर किसी व्यक्ति की आस्था हो, किसी समाज की आस्था हो, उस चीज से संबंधित अगर आप बयान देते हैं तो निश्चित रूप से उस पर हिंसा भड़कती है। वहीं दूसरी तरफ जो सपा के नेताओं की बार बार इसमें गुत्थी उलझती हुई नजर आ रही है, उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि सपा के नेता इसमें शामिल हैं और साथ ही साथ इसमें इरफान जो प्रतापगढ़ी हैं कांग्रेस नेता, वो भी इसमें बढ़ चढ़, इमरान प्रतापगढ़ी, वो बार बार बढ़ चढ़कर अपनी बात बोल रहे हैं और इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हैं। ना सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी बल्कि इमरान मसूद का भी जो बयान आ रहा है वो भी काफी उकसाने वाला है। इमरान मसूद तो पहले भी अपने कई ऐसे बयान देते हुए नजर आए हैं कि जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को भी 2014 में धमकी दी थी। और उसके बाद अभी जो सपा प्रमुख जिस तरीके से राजनीति खेल रहे हैं, जिस तरीके की व्यवस्था इस समय प्रशासनिक स्तर पर वहां पर शांति बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, उसमें खलल पड़ने की गुंजाइश नजर आ रही है। और आप गौर करिए कि संसद सत्र शुरू हो रहा है, इसमें 6 बड़े फैसलों पर निर्णय होना है और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो संशोधन किया जाना है वक्फ बिल को लेकर, उस संशोधन पर इस बार मुहर लगने वाली है और उससे पहले ये बवाल हो रहा है। और कल चूंकि 27 तारीख है और कल ही संसद सत्र जो इस बार शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें दूसरा दिन रहेगा। पहले दिन के बाद आज संविधान दिवस पड़ गया, फिर तीसरा दिन, और तीसरे दिन जब वहां पर संसद में चर्चा होनी है तो उससे पहले की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। और निश्चित रूप से यह ध्यान रखिएगा कि कल यानी 27 तारीख को जो संसद सत्र चलेगा उसमें बवाल होना निश्चित ही निश्चित है। और एक लिस्ट में बता दूं आपको कि जो इस बार चर्चा करने के लिए राज्यसभा में जगदीप धनखड़ जी ने एक लिस्ट को सबके सामने पढ़ा था, उस समय उन्होंने कहा था कि राज्यसभा में संभल जो सर्वे हिंसा हुई है उस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन, जावेद अली खान और हरीश बीरन ने अपनी बात रखी है कि हम उस मामले पर चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से इस पर जब चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं वॉकआउट करने का यहाँ पर एक षड्यंत्र रचा जाएगा, एक ड्रामा किया जाएगा। और ये भी होगा कि इसको लेकर किसी भी प्रकार से जो संशोधन अधिनियम है वक्फ बोर्ड को लेकर, उसको किसी भी तरीके से यहाँ पर फेल साबित किया जाए और जनता के सामने ये दिखाया जाए कि जिस हिंदुस्तान की सरकार पर आप भरोसा कर रहे हैं वो हिंदुस्तान की सरकार आपके लिए काम नहीं कर रही, बल्कि हम जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, अब यहाँ पर यूपी की जो पुलिस है, जो खुलासे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, अब उनका अगला कदम क्या हो सकता है इस पूरे मामले पर? देखिए, इस पूरे मामले पर पुलिस लगातार गिरफ्तारियां भी कर रही है और अखिलेश यादव पूरी तरीके से अपने सांसद जियाउर रहमान बर्क का जो बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं वो साफ तौर पर जाहिर होता है। और जब वो बचाव करते हुए नजर आए थे तो जियाउर रहमान एकदम भीगी बिल्ली बनकर उनके पीछे खड़े हुए थे। और संभल हिंसा के बाद पुलिस का यही अब क्रम है कि पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ने की कोशिश में लगातार लगी हुई है जो इस हिंसा में मूल रूप से दोषी थे। और इसके तार धीरे धीरे जैसे जैसे पुलिस आगे खंगालते हुए बढ़ रही है, उसके तार सपा के वरिष्ठ नेताओं की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जिसके क्रम में किसी भी व्यक्ति का नाम आ सकता है। अभी हम नाम उसको कुछ भी नहीं ले सकते। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि जिन 4 युवकों की जान गई है वो पुलिस की गोली से उनकी जान नहीं गई है, बल्कि जो आपसी रंजिश 2 नेताओं के बीच थी उनकी गोली लगने से इन चारों युवकों की जान गई है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पुलिस ने एफआईआर में अपने कहा हुआ है कि जो 4 युवकों की मृत्यु हुई है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है।
तो जिनकी मृत्यु हुई है उसके बारे में पुलिस का कहना है कि वो तमंचे की गोली से मरे थे, पुलिस की गोली से नहीं मरे थे। इसके अलावा पुलिस की एफआईआर में एक और बात सामने आई है कि पुलिस की बंदूकों को छीनने की योजना बनाई गई थी और इसके लिए जियाउर रहमान बर्क ने साफ तौर पर कहा था, तुमको जो करना है करो, मैं हूं, यानी कि संभल का सांसद, मैं मौजूद हूं, जो करना है कर लो। इसके अलावा इसमें इकबाल महमूद के बेटे नवाब इकबाल महमूद जो संभल के विधायक हैं, उनके बेटे सुहेल इकबाल का भी नाम आया हुआ है और उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। और तकरीबन कहा जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2500 बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस के अनुसार 700 से 800 लोगों के ऊपर पुख्ता तौर पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा कई बिना नाम के, यानी कि गैर जो नामजद आरोपी हैं उनका तो नाम दिया गया है, जो नामजद आरोपी नहीं है या अज्ञात लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और पुलिस का अगला कदम यही है कि पुलिस ठोक बजाकर किसी भी प्रकार से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बस उस आरोपी तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करने के लिए यहां पर इंडी गठबंधन की ओर से, आप गौर करिए तो इंडी गठबंधन यहां पर उनके पक्ष में आ चुका है जो आरोपी हैं, और उनका बचाव करने के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश कर रही है कि इसके पार किसी भी प्रकार से पुलिस ना आ पाए, अन्यथा कोई ना कोई बड़ा ये बचाने की कोशिश की जा रही है, बचाने की कोशिश की जा रही है। और इसके पीछे वही है उद्देश्य जो मैंने अभी आपको बताया कि वक्फ संशोधन बिल जो है उसको लेकर ही मूल मुद्दा यही है कि उससे ध्यान भटकाया जाए। और इसी वजह से भाजपा की ओर से ये आरोप भी लगाया गया कि सपा के ही 2 नेताओं के गुट ने आपस में हिंसा की है, जिसका परिणाम संभल की ये हिंसा है। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार गाल बजाते जा रहे हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल हिंसा विवाद में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और एक तरह से जिस तरह से यूपी पुलिस ने जो खुलासे किए हैं उसमें सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के कई नेता फंसते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सपा प्रमुख लगातार ये खेल कर रहे हैं। एक तरह से सियासी जो सियासत चल रही है उसमें यह है कि अपने नेताओं को किस तरह से बचाया जाए, लेकिन यूपी पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चुन चुन कर यहाँ पर आरोपियों को ढूंढा जा रहा है और दर्जनों एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। तो संभल हिंसा विवाद में जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे। और कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन, कैपिटल टीवी।